गुलमोहर का जादू। किसी समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम हरिपुर था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा गुलमोहर का पेड़ था। ये पेड़ बहुत पुराना था और गांव वालों के लिए बहुत खास था। बच्चे उसके नीचे खेलते, बूढ़े उसकी छांव में बैठकर बातें करते और त्योहारों पर गांव वाले उसके चारों ओर सजावट करते। 10 साल की परी को ये पेड़ बहुत पसंद था। वो हर दिन अपनी किताबें लेकर वहाँ पढ़ने आती थी। एक दिन जब परी पेड़ के नीचे बैठी थी, उसने देखा कि एक सुनहरी पत्ती हवा में तैरती हुई नीचे गिरी। उसने पत्ती को उठाया तो अचानक पेड़ के तने से हल्की आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। परी ने ध्यान से सुना। पेड़ ने कहा, परी, तुम हमेशा मेरे पास आती हो, क्या तुम मेरी मदद करोगी? परी हैरान रह गई। उसने धीरे से पूछा, आप बोल सकते हैं? पेड़ मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन मैं तभी बोलता हूँ जब मुझे कोई खास दोस्त मिल जाए। अब सुनो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, लेकिन मेरी ताकत धीरे धीरे कम हो रही है। अगर मेरी आखिरी जादुई पत्तियाँ उड़ गईं, तो मैं सूख जाऊंगा। मुझे बचाने के लिए तुम्हें 3 काम करने होंगे। परी ने उत्साह से पूछा, क्या करना होगा? पेड़ ने कहा, गांव वालों को बताओ कि मुझे प्यार और देखभाल की जरूरत है। गांव के बच्चों को सिखाओ कि पेड़ों की रक्षा करना क्यों जरूरी है। मेरे पास एक जादुई पत्ता है, उसे उस जगह लगाओ जहां लोग सबसे ज्यादा खुश हो सकते हैं। परी ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने गांव वालों को समझाया कि गुलमोहर पेड़ कितना खास है। उसने बच्चों के साथ मिलकर पेड़ के पास सफाई की और फूलों से सजावट की। फिर वो सोचने लगी कि जादुई पत्ता कहाँ लगाए। आखिरकार उसे याद आया कि गांव के लोग त्योहारों पर मैदान में इकट्ठा होते हैं। उसने पत्ता वहाँ लगाया। जैसे ही पत्ता जमीन में लगा, पूरा मैदान हरा भरा हो गया। रंग बिरंगे फूल उगाए और जगह खुशियों से भर गई। गुलमोहर पेड़ ने मुस्कुराकर परी को धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुमने मेरे साथ साथ गांव में भी खुशियां फैलाई हैं। अब मैं हमेशा हरियाली और जादू से भरा रहूंगा। परी खुश थी कि उसने न केवल पेड़ को बचाया, बल्कि गांव वालों को भी पेड़ों की अहमियत समझाई। अब हर कोई गुलमोहर के पेड़ का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगा। शिक्षा, हमें प्रकृति की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारी खुशियों और जीवन का आधार है।